नमस्कार। कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मशहूर लेखिका निशी पाल सूरी जी की कहानी। मिसेज सूरी आईसीएससी हाई स्कूल के वाइस प्रिंसिपल पद से रिटायर्ड हैं और इनकी अनेकों पुस्तकें प्रकाशित और चर्चित हुई हैं। अनेकों साहित्यिक एवं सामाजिक संस्थाओं से न सिर्फ जुड़ी हैं बल्कि सम्मानित भी होती ही रहती हैं। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी आग्रह है। किसी भी कहानी की आत्मा या फिर उसका सार कह लीजिए, कहानी के अंतिम भाग में ही होता है। अतः कहानी को पूरा समझकर भरपूर आनंद लेने के लिए कृपया कहानी को पूरा अवश्य सुनें और कमेंट करके बताएं कहानी कमल की कहानियाँ आपको कैसी लग रही है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है वोट। जब प्रदेश में विधानसभा के चुनाव घोषित हुए तो एक वर्ग विशेष खास तौर पर उत्साहित हुआ। यह वह युवा वर्ग था जिसने कुछ समय पहले ही अपनी वय के 18 वर्ष पूरे करके वोट देने की नैसर्गिक अधिकार प्राप्त किया था। अब यह वर्ग देश और प्रदेश में अपने उत्तरदायित्व और अधिकार के प्रति एकाएक सजग और सचेत हो उठा था। सभी बड़ी व्यग्रता के साथ चुनाव के दिन की प्रतीक्षा करने लगे। वे प्रत्येक पार्टी की चुनावी सभा में जाते, अपने क्षेत्र के सभी उम्मीदवारों के विषय में पूरी जानकारी हासिल करने का प्रयास करते और फिर बैठकर आपस में विचार विमर्श करते। आखिर किसी भी प्रजातंत्र के नागरिक को मिलने वाला यह मौलिक अधिकार उन्हें भी मिला था और पहला अवसर था जब वे इसका उपयोग करने वाले थे। इसलिए चाहते थे कि इसका दुरुपयोग ना हो। रोज शाम के समय मिलकर बैठते। कोई उम्मीदवार ठीक लगता तो पार्टी में कमी नजर आती, जो पार्टी अच्छी लगती उसके उम्मीदवार की कोई खास योग्यता दिखाई नहीं देती। यह सब ठीक होता तो उम्मीदवार के चरित्र या नैतिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा होता। तब उन्हें पता लगा कि अपने इस अधिकार का सदुपयोग कर पाना कितना कठिन है। शायद इसीलिए लोग कहते हैं, अरे भाई वोट का क्या, आंख मूंद कर मोहर लगा दो, जहां लग जाए ठीक, यहां तो सब एक से हैं। आखिरकार मतदान का चिर प्रतीक्षित दिन भी आ गया और सुबह के से ही प्रत्येक नए मतदाता के घर में तैयारी होने लगी। सुबह ही नहा धोकर नाश्ता किया और मतदान हेतु जाने को तैयार। मोहल्ले के कुछ लड़कों ने एक साथ जाने का निश्चय किया। सबसे पहले शेखर घर से निकला और अजय के घर पहुंचा। वह भी उसकी प्रतीक्षा में ही बैठा था। चले? हाँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। माँ, पिताजी हम जा रहे हैं। अरे बेटा, अभी तो दिन शुरू हुआ है, आराम से चले जाना। पर इन बच्चों को धैर्य कहाँ। नहीं पिताजी, हम सब ने निश्चय किया है कि हम जल्दी ही जाएंगे। तो ठीक है, जाओ। ये दोनों निकले और कुमार के घर की तरफ चले। वह भी इनकी राह ही देख रहा था। सुनील भी वहीं आ गया था। उसके हाथ में एक बड़ी सी पुड़िया थी। अरे यह क्या सुनील, मूंगफली है, थोड़ा टाइम पास करेंगे। तभी कुमार को ख्याल आया, चलो यार, मैं पानी का एक बोतल भी ले लेता हूँ, पता नहीं कितनी देर लाइन में खड़ा रहना पड़े। टीवी में देखते हैं ना, पोलिंग बूथ के बाहर कितनी लंबी लाइनें होती हैं। गुड आइडिया यार, जरा बड़ी बोतल लेना। चलो मैं खाने के लिए कुछ और भी ले लेता हूँ। ये चारों निकले तो रास्ते में और भी एक दो लड़के मिल गए और सब चले मतदान केंद्र की ओर।
एक तो उम्र का असर, दूसरे पहली बार वोट देने का जोश। जोर जोर से बातें करते अपने बूथ पर पहुंचे। वहीं जाना पहचाना दृश्य जो टीवी में अक्सर देखने को मिलता था। अलग अलग पार्टियों के अस्थायी कार्यालय शामियानों में बने थे। कुछ पार्टी वर्कर वहीं मतदाताओं के नाम आदि चेक कर रहे थे, खासकर नए मतदाताओं के, और साथ ही अपने प्रत्याशी को वोट देने की सलाह भी देते जा रहे थे। ये लड़के सबकी सुन तो लेते, परंतु मन ही मन हंसते भी कि हम तो वोट अपनी मर्जी से देंगे, ना किसी की सुनेंगे और ना किसी को बताएंगे। साथ साथ खड़े बातें करते रहे और अपनी बारी की प्रतीक्षा भी करते रहे। आखिर इनकी भी बारी आई। सबसे पहले शेखर अंदर गया। बड़े जोश में था, थोड़ा नर्वस भी था। जब अफसर के सामने पहुंचा तो उन्होंने नाम पूछा। नाम बताने पर लिस्ट देखी तो चौंके। पूछा, कौन सी पार्टी? जी, पूछा शेखर ने। किस पार्टी के हो? जी, किसी भी पार्टी का नहीं, मुझे पार्टी से क्या लेना, मैं तो वोट देने आया हूँ। किसको वोट दोगे? सर, यह तो बताया नहीं जाता ना, यह तो गुप्त होता है। पहले कितनी बार दे चुके हो? जरा कड़क आवाज में पूछा उन्होंने। सर, आज ही पहली बार दे रहा हूँ। झूठ बोलते हो साले। सर, आप गाली क्यों देते हैं? मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा? कितने पैसे मिले हैं? जी सर, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी पुलिस के समझाने पर सब समझ जाओगे। घबरा गया शेखर। सर, पुलिस क्या समझाएगी? इंस्पेक्टर साहब, आइए देखिए जरा, यह उसी ग्रुप का लड़का है जिन्हें किसी भी पार्टी वाले कुछ पैसे देकर अपने पक्ष में वोट देने को कहते हैं, और ये लड़के बार बार वोट देने आ जाते हैं। क्यों बे? इंस्पेक्टर ने मेज पर डंडा बजाते हुए कड़क कर पूछा। उम्र क्या है? जी, मैं 19 साल का हूँ। कोई सबूत? जी, मेरा कॉलेज का पहचान पत्र। झट से अपनी जेब से कॉलेज का आई कार्ड निकाला। देखकर इंस्पेक्टर को ठीक लगा तो उसने ऑफिसर को भी दिखाया। उसने देखा और एक बार फिर लिस्ट चेक की। कुछ दुविधा से हुई। इंस्पेक्टर को लिस्ट दिखाई। सच बता, कितने लोग हैं तेरे साथ? जी, हम 5 दोस्त हैं। कहाँ रहते हो? शेखर ने अपना पता बताया। सब वहीं रहते हो? जी। इंस्पेक्टर साहब, सारी सूचना सही है। अन्य लोगों की अपेक्षा अपने दोस्त को अधिक समय लगाते देखकर बाहर खड़े लड़के बड़े अधीर हो रहे थे और बार बार अंदर झांकने की कोशिश करने लगे। देखिए साहब, इसके साथ भी सब बाहर खड़े हैं। बेचारा शेखर परेशान हो गया। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी इंस्पेक्टर ने बाकी लड़कों को भी भीतर बुलाया और सख्ती से पूछा, सच सच बताओ, तुम किसके लिए काम करते हो? क्या काम साहब? हम तो कॉलेज में पढ़ते हैं, पहली बार वोट देने आए हैं, इसीलिए एक्साइटेड हैं। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं सर, भला झूठ क्यों बोलेंगे? उन सबों के चेहरों पर परेशानी के बावजूद सच की छाप थी। पहले कितनी बार वोट दिया है? जी, मैंने कितनी बार तो कहा कि हम सब पहली बार ही वोट देने आए हैं, प्लीज़ हमें वोट देने दीजिए। लेकिन तुम तो वोट दे ही नहीं सकते। क्यों साहब? आप हमारे पेपर और पहचान पत्र सब चेक कर लीजिए, हमने कभी कोई गड़बड़ी नहीं की है। सब एक साथ लगभग चिल्ला पड़े। लेकिन तुम्हारे वोट तो दिए जा चुके हैं। जी सर, यह क्या कह रहे हैं आप? यह कैसे संभव है? यह देखो। और जब उन्होंने लिस्ट देखी तो पाया कि उन सबों के नाम के आगे टिक किया हुआ था। कोई अपना काम कर गया था। सब ने माथा ठोक लिया और आंखों में आंसू भरे
भारी कदमों से बाहर आ गए। समाप्त। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।